नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक चौहान है और आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ साउथ वर्सेस बॉलीवुड। ये टॉपिक काफ़ी चर्चा में रह रहा है आजकल, लोग इसके बारे में काफ़ी बातें कर रहे हैं। एंड द काइंड ऑफ सक्सेसेस स्पेशली द तेलुगु इंडस्ट्री सीइंग इन द हिंदी बेल्ट, और जो तेलुगु फिल्में जो हिंदी बेल्ट में कमाल कर रही हैं, अभी हाल फिलहाल में पुष्पा और उसके तुरंत बाद में RRR ने जो धमाल मचाई है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और ऐसा क्यों है कि हमारी फिल्में, हिंदी फिल्में, बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड की फिल्में वो मुकाम नहीं छू पा रही हैं जो उनको पहले हासिल था। दोस्तों, एक ज़माना था जब बॉलीवुड को हम लोग नेशनल इंडस्ट्री मानते थे और बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ को रीजनल कहा जाता था कि ये रीजनल सिनेमा है, ये तेलुगु है, ये तमिल है, ये कन्नड़ा है, ये बंगाली है, ये गुजराती है, ये मराठी है, और हिंदी सिनेमा वॉज द नेशनल सिनेमा। लेकिन उस समय ऐसा भी था कि साउथ के जो बड़े बड़े स्टार्स थे, जैसे रजनीकांत हुए या फिर चिरंजीवी हुए, वो उठ के बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री आते थे यहाँ पे अपनी किस्मत आजमाने। उनसे पहले कमल हसन साहब भी आए थे, उनको भी काफ़ी सक्सेस मिली, लेकिन फिर वो ज़्यादा दिन तक यहाँ पे काम उन्होंने नहीं किया बॉलीवुड इंडस्ट्री में, और वो वापस तमिलनाडु में जाके काम करने लगे। रजनीकांत के साथ भी यही हुआ और चिरंजीवी जी के साथ भी सेम चीज़ हुआ। लेकिन अब द इक्वेशंस आर चेंज्ड। अब रीजनल और नेशनल का जो डिवाइडिंग लाइंस हैं वो अब खत्म होता चला जा रहा है, और बॉलीवुड जो है उसका दायरा जो है वो सिमटता चला जा रहा है। दोस्तों, मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा कि बॉलीवुड जो कि पहले बहुत कमर्शियल फिल्में बनाता था, यूनिवर्सल फिल्में बनाता था, 2008 और 2009 के बाद, और मुझे लगता है स्पेशली 3 इडियट्स के हिट होने के बाद, बॉलीवुड को रियलाइज हुआ कि वो बिना सिंगल स्क्रीन के सपोर्ट के या बिना मासेस के सपोर्ट के भी हिट फिल्में बना सकते हैं। और वो दौर ये भी था कि PVR, आइनॉक्स और सिनेपोलिस की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज आ रही थी, तो एक बड़ा एक्सप्लोसिव ग्रोथ मिल रहा था बड़े शहरों में। और जो उस समय की बजट थी फिल्मों की, वो 30, 40, 50 करोड़ की बजट होती थी, और वो मल्टीप्लेक्सेस का एक्सप्लोसिव ग्रोथ, हायर टिकट रेट्स के कारण कमाल का व्यवसाय हो जाता था फिल्मों का। तो 3 इडियट्स के बाद से जो एक इलीटिस्ट फिल्में ज़्यादा बनने लगी, ज़्यादा आने लगी, और जो एक्शन फिल्में हैं बॉलीवुड से धीरे धीरे गायब होने लगी। एक तरफ सलमान खान थे, उन्होंने अपनी इसको कंटिन्यू रखा, उन्होंने अपनी दबंग और आगे की फिल्में भी, रेडी हो या फिर बॉडीगार्ड हो या टाइगर हो, इन सारी चीज़ों से उन्होंने कंटिन्यू रखा। बट बाकी जो एक्टर्स थे, उन्होंने एक्शन, मसाला, इन सारी चीज़ों को, सलमान और अक्षय, इनको किया, उन्होंने अच्छे से किया, काफ़ी देर तक किया। अक्षय को तो बहुत ही शानदार सक्सेस मिली थी आपको राउडी राठौड़ में, लेकिन बाकी जो एक्टर्स थे उन्होंने ये सब छोड़ दिया। जो नए एक्टर्स आने लगे उस दौरान में, उनको सीधा ही किरदार प्ले करने थे, उनको बेसिस बिल्ड नहीं करना था, उनको स्टार नहीं बनना था, उनको एक्टर कहलाना था। तो एक फॉलोइंग उनकी कम होने लगी, उनकी फिल्में जो हैं वो कंटेंट पे डिपेंड करने लगी कि अगर पिक्चर अच्छी है तो चलेगी, तो और अगर अच्छी नहीं हुई तो फिर देयर इज नो सेफ्टी नेट। तो वो जो मिनिमम ड्रॉ एक स्टार का होता है वो धीरे धीरे जाने लगा। तो बॉलीवुड के साथ ये क्या होने लगा कि जो उनके पास में सेकेंड लाइन थी ऑफ डिफेंस, मतलब जो सेकेंड लाइन ऑफ स्टार्स थी, आज भी बॉलीवुड जो है एक स्टार ड्रिवन इंडस्ट्री है, ये कोई फ्रेंचाइज या IP ड्रिवन इंडस्ट्री अभी तक नहीं हुई है, अभी भी स्टार ड्रिवन इंडस्ट्री है। तो जो सेकेंड लाइन ऑफ स्टार्स हैं वो डिलीवर नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हम स्टार्स बना ही नहीं रहे थे। मुझे लगता है कि ऋतिक रोशन के बाद जो एक्चुअल स्टार क्रिएशन हुआ है वो बहुत कम हुआ है, तो स्टार्स की कमी हो गई। नए लोग आए, वो एक्टर बनना चाह रहे थे, वैसी फिल्में आने लगी, मल्टीप्लेक्सेस में बहुत चलने लगी, तो वही सक्सेस दिखने लगा। हमारे बड़े बड़े स्टार भी, अक्षय भी, सलमान भी इलीट फिल्में करने लगे, मासेस के लिए फिल्में बनाना उन्होंने बंद कर दिया। तो जब अक्षय और सलमान मासेस के लिए फिल्में बनाना उन्होंने कम कर दिया,
या फिर उनकी ज्यादा कोशिश मल्टीप्लेक्स की तरफ हो गई। तो बॉलीवुड को बाकी स्टार जो यंग थे उनको क्या था, वो बिल्कुल ही अंग्रेजी और इलिटिस्ट कंटेंट में चले गए। तो एक बड़ा वर्ग जो है, जो बॉलीवुड का कोर ऑडियंस था, वो कट गया। फलस्वरूप क्या हुआ कि छोटे छोटे शहरों में सिनेमा बंद होने लगे। अभी मैंने हाल में ही पढ़ा था कि बरेली जितना बड़ा शहर में एक भी सिनेमा नहीं था, फिर शायद वहां जाके किसी ने बरेली में खुलवाया सिनेमा। बिहार में ऐसे बहुत सारे शहर थे जहां पे सिनेमा बंद हो गए थे, आज भी बहुत सारे शहर हैं। तो जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पे सिंगल स्क्रीन आधारित थे और आश्रित थे, उनके लिए बहुत ही तकलीफ का समय आया था 2014 के बाद। खास करके मैं ये बोलना चाहूंगा, किक के बाद उनकी दुविधाएं बहुत बढ़ गई थी। और ये सारे लोग मानेंगे कि एलिटिस्ट कंटेंट के कारण जो 10-12 शहरों के लोगों को अपील करता था, बॉलीवुड का लगभग 70 से 80% कंटेंट उन शहरों के लिए आने लगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या हो गई। फिल्म लगाने का खर्चा बढ़ गया और वो फिल्में वहां छोटे शहरों में चलना बंद हो गई। तो जिस सिनेमा को एक पिक्चर लगा के 10,000 रुपए का शेयर आता है, उससे प्रोड्यूसर 25,000 रुपए मांग रहे थे लगाने के पिक्चर के, वो कहां से लगाएंगे? उन्होंने कहा कि भाई दुकान बंद करो। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सिनेमा थे, परेशान होकर उन्होंने बंद कर दिया थे, डाउन द शटर्स, और वो सरवाइव नहीं कर पाए। फिर बाहुबली से एक साउथ का रिवाइवल ऑफ सॉर्ट्स हुआ। ग्लिम्सेस देखने को मिले थे हमें, आपको रजनी सर के रोबोट में भी देखने को थोड़ा सा सक्सेस मिला था। लेकिन बाहुबली 1 और उसके बाद में बाहुबली 2 ने बिल्कुल दिखा दिया कि भाई एक बहुत बड़ा गैप बॉलीवुड ने छोड़ के रखा हुआ है, जिसे कोई भी आके भर सकता है, एंड पीपल वर डेस्परेटली लुकिंग फॉर एंटरटेनमेंट, दैट यूनिवर्सल एंटरटेनमेंट जो होता है, जिसे अल्लू अर्जुन अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जिसे इंडियन सिनेमा बोलते हैं, जिसमें एक्शन भी होता है, ड्रामा भी होता है, रोमांस भी होता है, कॉमेडी भी होता है, भयानक अंत में फाइट्स भी होते हैं, एक विलेन भी होता है, एक उसमें सारा मसाला, सारा नवरस जिसको कहते हैं, वो होता है। दैट इज योर इंडियन सिनेमा। और बॉलीवुड जो है वो दूसरे तरफ उसने इस सिनेमा को त्याग दिया। वो उसने बनाना क्या शुरू किया? उसने टारगेटेड फिल्में बनाना शुरू की। अगर कॉमेडी है तो कॉमेडी ही होगी, अगर ड्रामा है तो ड्रामा ही होगा, अगर एक्शन है तो वो एक्शन ही होगा, उसमें सारे रस नहीं होंगे। तो आपने सेगमेंट कर दिया, आपने निशेस पे फोकस करने लगे। और साउथ जो है इसी दौरान पे वो यूनिवर्सल फिल्में ही बनाते हैं ज्यादा। अब आप पूछेंगे कि विषय जी यूनिवर्सल फिल्में ही क्यों बनाते हैं? उनकी मजबूरी है यूनिवर्सल फिल्में बनाना, कि आज चिरंजीवी सर हैं या अल्लू अर्जुन साहब हैं या रामचरण हैं या जूनियर एनटीआर हैं, महेश बाबू हैं या पवन कल्याण हैं या रवि तेजा हैं, तो इनकी फीस इतनी ज्यादा है, इनकी फिल्में इतनी ज्यादा खर्चे में बनती है कि अगर वो यूनिवर्सल फिल्में नहीं बनाएंगे तो रिकवरीज कैसे करेंगे? सेम गोज फॉर आवर तमिल काउंटरपार्ट्स। वो भी अगर यूनिवर्सल फिल्में नहीं बनाएंगे, अपने फिल्म में सारे ऑडियंसेस को टारगेट नहीं करेंगे, तो उनकी फिल्म रिकवरी नहीं करेगी। बट अब साउथ के साथ भी क्या समस्या हो रही है कि आई थिंक दे हैव आल्सो रीच्ड देयर टिपिंग पॉइंट्स। उनके भी मार्केट सैचुरेट हो चुके हैं कि भैया 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ से ज्यादा एक स्टेट को हम कैसे मैक्सिमाइज करें? नॉर्थ खाली है, नॉर्थ में बहुत बड़ा गैप है। आज आप देखिए बॉलीवुड कितनी बड़ी टेरिटरी पे बैठा हुआ है। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, यूपी, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, एंड मेनी मोर। और इससे क्या बिजनेस हम निकाल पाते हैं? इसका मतलब क्या है? आज हिंदी में सबसे बड़ी हिट फिल्म बाहुबली 2 है, 511 करोड़। जो दूसरी फिल्म है वो आमिर खान की दंगल है, 385 करोड़। फर्क देख लीजिए, 125 करोड़ के आसपास का फर्क है। और आज तक कोई भी फिल्म 350, मतलब दंगल के आसपास भी नहीं गई है। बाहुबली 2 तो छोड़ दीजिए आप। और कोविड के बाद तो इतना बुरा हाल है
कि एक सूर्यवंशी के अलावा किसी पिक्चर ने, बहुत कम पिक्चरों ने 50 करोड़ का भी आंकड़ा पार नहीं किया। वेरी फ्यू फिल्म्स, शायद एक 83 ने पार किया और एक गंगूबाई ने पार किया। 83 सूर्यवंशी स्टैंड्स लाइक अलोन, जिसने इतना शानदार व्यवसाय किया 50% कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स होने के बावजूद, क्योंकि वो मासी फिल्म थी, वो यूनिवर्सल फिल्म थी, सब लोग देखने गए उसको। आज बॉलीवुड अपने आप को एक बहुत बड़ी समस्या में पा रहा है। उसके पास जो पुराने स्टार्स हैं, हमारे 90s के स्टार जिनको हम कहते हैं प्यार से, जैसे हमारे सलमान खान हो गए, शाहरुख खान हो गए, आमिर खान हो गए, अक्षय कुमार हो गए, अजय देवगन हो गए, आज भी हैवी लिफ्टिंग यही लोग करते हैं। आज भी हैवी लिफ्टिंग यही लोग कर रहे हैं। सारी इंडस्ट्री का ओनर्स इन्हीं के पास है। तो ऐसी समस्या में आप न स्टार्स बना रहे हैं, न आप उतनी फ्रेंचाइजेस क्रिएट कर रहे हैं, तो आप तो फंसेंगे ना। साउथ को छोड़ दीजिए, आज हॉलीवुड कितना पॉपुलर हो गया है हमारे मार्केट्स में। स्पाइडरमैन बोल लीजिए, अवेंजर्स बोल लीजिए, मार्वल की पूरी यूनिवर्स, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की आप बात कर लीजिए। सो आई थिंक बॉलीवुड टुडे वर्सेस साउथ जो है, इट इज गोइंग टू गेट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। और मुझे लग रहा है कि तेलुगु इंडस्ट्री, जो उनको बाहुबली से जो ब्रेक मिला है, वो बहुत रिजुविनेटेड है, वो बहुत रिजुविनेटेड है। और अभी उनके जितने हीरोज हैं, अभी RRR के सक्सेस के बाद में राजा मौली साहब ने 2 शानदार नए हीरोज को ऐड कर दिया है पैन इंडिया हीरोज के लिस्ट में, रामचरण एंड जूनियर NTR। ऑलरेडी प्रभास इज अ नेशनल पैन इंडिया स्टार, Allu Arjun is already there now. You can imagine the kind of numbers Pushpa 2 will do. प्रभास है ही, अब जूनियर NTR आ गए और भी बाकी जितने हैं वहां पे, they are also eyeing this market with a lot of hope कि यहां पे हमारा बिजनेस होगा, व्यवसाय होगा। आज साउथ के, तमिलनाडु के एक्टर्स भी इसको आई कर रहे हैं। KGF इतनी बड़ी ब्रांड बन चुकी है। तो आज बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री को वापस अपने रूट्स पे जाना पड़ेगा। जिस ऑडियंस को वो भूल गई थी मल्टीप्लेक्सेस के चक्कर में और मेट्रोस के चक्कर में, उनको वापस जाके बोलना पड़ेगा कि भाई आपके लिए फिल्में बना रहे हैं, आप आइए देखने के लिए हमें। वरना सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, क्योंकि सिनेमा जो है वो यूनिवर्सल होगा। निशेस के लिए आप OTT पे जाएंगे, सेगमेंटेड फिल्म्स के लिए आप OTT पे जाएंगे। सिनेमा अभी जो चलेगा वो यूनिवर्सल फिल्म्स के लिए चलेगा। एक्सेप्शंस आते रहेंगे, बट एक्सेप्शन से इंडस्ट्री नहीं चलती है। इंडस्ट्री चलती है सस्टेनेबल रेवेन्यू मॉडल से, और सबसे सस्टेनेबल रेवेन्यू मॉडल 2 ही हैं आज के टाइम पे। या तो आपकी इंडस्ट्री स्टार ड्रिवन है, या आपकी इंडस्ट्री हॉलीवुड की तरह IP और फ्रेंचाइज ड्रिवन है। इंडस्ट्री तभी बन पाएंगे आप, कंटेंट पे कोई इंडस्ट्री नहीं खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि फिर आपकी कोई रेवेन्यू की गारंटी नहीं होगी ना। कश्मीर फाइल्स ने कर लिया 250 करोड़, बट कैन यू से कि जो अगली फिल्म आएगी इसी तरह की फिल्म, क्या वो 250 करोड़ करेगी? नहीं करेगी। सो कैन यू प्राइस कश्मीर फाइल? बट यू नो कि सलमान की कितनी वैल्यू है, कितने फैंस है, क्या मार्केट है। पिछली फिल्म में इतना किया तो इतना कर सकती है। अवेंजर्स ने इतना किया तो स्पाइडरमैन इतना करेगी। इन्फिनिटी वॉर के बराबर स्पाइडरमैन की तुलना कर रहे थे सोनी। क्यों? क्योंकि वो उनको पता है कि इतने लोग देखने आएंगे, क्योंकि दिस कैन बिकम एन इंडस्ट्री, इट कैन बिकम अ रेवेन्यू मॉडल, इट कैन बी डन, मॉडलिंग कैन बी बेस्ड ऑन दिस। आज बॉलीवुड को वापस जाना पड़ेगा अपने रूट्स पे, और कंफ्यूजन में कोई फायदा नहीं है। इसीलिए आज साउथ इतना छा रहा है, एक आम दर्शक को इतना लुभा रहा है। और मैं तो आशा करता हूं, मैं तो बचपन से बॉलीवुड की फिल्में देख के बड़ा हुआ हूं, और मेरा पहला प्यार हमेशा ही हिंदी फिल्में रहेंगी। आज मैं जो भी हूं हिंदी फिल्मों की वजह से हूं। तो मैं तो चाहूंगा कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की रिवाइवल और शानदार फिल्में, बड़ी फिल्में, बड़े स्केल की फिल्में, मासी फिल्में, और ऐसी फिल्में जो पहले बना करती थी अमिताभ बच्चन के टाइम में, जो कि मास हिस्टीरिया क्रिएट करती थी, या शाहरुख, सलमान, अक्षय, अजय देवगन की वो फिल्में 90s की दौर और 2000 तक का दौर वापस आए। आई वॉन्ट दैट टाइम्स टू कम बैक। और मैं बिल्कुल आशा करता हूं, मैं बिल्कुल होपफुल हूं कि बॉलीवुड तुरंत स्ट्राइक बैक करेगा, बड़ी फिल्मों के साथ, मासी फिल्मों के साथ, कमाल की फिल्मों के साथ।
लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की। द सिचुएशन इज क्वाइट अलार्मिंग टू बी फ्रैंक विद यू। फिल्में नहीं चल रही हैं, लोग नहीं आ रहे हैं, आपकी फिल्में दूसरी फिल्मों के सामने कमजोर पड़ जा रही हैं, साउथ की फिल्मों के सामने कमजोर पड़ जा रही हैं। तो ये सिचुएशन हेल्दी नहीं है बॉलीवुड के लिए। एंड इट इज टाइम इट पुल्ड अप इट्स सॉक्स एंड इट स्टार्टेड टारगेटिंग द पैन इंडिया ऑडियंस रादर देन जस्ट फोकसिंग ऑन अ फ्यू मेट्रोस। आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी ऐसे ही वीडियो बनाता रहूंगा। धन्यवाद।